हेलो दोस्तों, राधे राधे। मेरा नाम है रोशन कुमार और अभी मैं फ़िलहाल दिल्ली में हूँ और मानसून का सत्र स्टार्ट हो गया है। तो मैं अभी कुछ बेसिक्स योगा से अपने योग को शुरू करूँगा और आज हम योगा करेंगे जो कि हमारा बेसिक क्रिया होता है उसके बारे में। तो बेसिक क्रिया में सबसे पहले हम श्वसन की प्रक्रिया को करेंगे। तो आइए हम लोग श्वसन की प्रक्रिया को करते हैं। श्वसन की प्रक्रिया को करने के लिए आप 3 तरीके का उपयोग कर सकते हैं। इसमें से एक मध्यम, दूसरा है तीव्र और तीसरा है मध्यम गति। तो मंद, तीव्र और मध्यम गति से आप बारी बारी से श्वसन प्रक्रिया को करेंगे। श्वसन प्रक्रिया को करने के लिए आपको 3 आसन में से किसी एक आसन का सिलेक्शन करना पड़ेगा। फिलहाल आसन हम बोलते हैं कि हम किस अवस्था में बैठे हैं। तो आप देख सकते हैं मैं अभी पद्मासन अवस्था में बैठा हूँ। हालांकि आप सुखासन और सिद्धासन अवस्था में भी बैठ सकते हैं। तो सिद्धासन आसन इसे कहते हैं और सुखासन आसन जिसमें आपका पैर का दोनों तलवा जमीन को टच करता है, और पद्मासन में जिसमें आपका दोनों पैर का तलवा आपके मुखमंडल की दिशा में अग्रसित होता है। तो आइए अब हम लोग सबसे पहले श्वसन की प्रक्रिया को करते हैं और इस पर जोर देंगे, क्योंकि श्वास ही एक ऐसा फैक्टर है हमारे बॉडी में जो हमारे प्राण को हमारे शरीर से जोड़ कर रखता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस प्रकार से मैंने 3 तरीके से श्वसन की प्रक्रिया को कर लिया है। अब मैं श्वसन की प्रक्रिया के बाद इसी श्वसन प्रक्रिया को दोहराऊंगा, लेकिन इसे थोड़ा सा फोर्स के साथ करूंगा। अब हम कपालभाति क्रिया को 10 से 15 बार करेंगे। कपालभाति क्रिया एक ऐसी क्रिया है जिसमें आपके पेट से संबंधित सारी बीमारियां दूर हो जाती है और आपका पाचन क्रिया से संबंधित जितना भी फंक्शन आपके पेट में होता है, जैसे कि कृमि, आंत वगैरह, तो ये सब सही से वर्क करता है। इनके अलावा आपका जो पित्ताशय इत्यादि का प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगा। तो इसी वजह से सबसे पहले सुबह हम लोगों को उठने के बाद श्वसन की प्रक्रिया को करना चाहिए। उसके बाद प्राणायाम के दौरान कपालभाति की प्रक्रिया को भी कर लेनी चाहिए। प्रक्रिया में जो स्पीड होता है, मतलब चाल होगी, वो भी 3 तरीके से होगी। पहला आप मंद कर सकते हैं, दूसरा मध्यम और तीसरा फास्ट यानी कि तीव्र गति से कर सकते हैं। अभी मैं इसे मध्यम गति से कर रहा हूँ। अब इसे मैं धीरे धीरे मंद गति से करूँगा, यानी कि स्लो प्रोसेस से।
अब हम इसी प्रक्रिया को फास्ट गति से करेंगे। प्राणायाम में मैंने 2 महत्वपूर्ण प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। पहला जो प्रक्रिया था उस प्रक्रिया को हम श्वसन प्रक्रिया बोलते हैं। श्वसन प्रक्रिया पूरा हो जाने के बाद मैंने कपालभाति कर लिया है। कम से कम सुबह उठकर डेली 3 बेसिक्स प्राणायाम को करना चाहिए। तो अब मैं ओम उच्चारण को करूँगा, जिसके करने से आपके शरीर के अंदर ऊर्जा, जो सकारात्मक ऊर्जा होती है वो प्रवाहित होती है। तो आइए अब हम लोग ओम का उच्चारण करते हैं। ओम। बैठते बैठते आपका पैर थोड़ा सा अकड़ सकता है, तो जब पैर अकड़ जाए तो इस प्रकार से आप कीजिए, आगे पीछे अपने पैरों को करना है। प्राणायाम की प्रक्रिया में मैं अब अनुलोम और विलोम प्रक्रिया को करूँगा। तो अनुलोम और विलोम आप 3 प्रकार से कर सकते हैं। एक्चुअली में अनुलोम विलोम में श्वासों का अनुपात 1/8 का होता है, जो मतलब कि मोटा मोटा जिसे समझा जाए मोटे मोटे तरीके से। तो अब हम लोग अनुलोम विलोम करने के लिए सबसे पहले मैंने फिर से अपना पोजीशन चेंज कर लिया है। मैं सुखासन अवस्था में बैठा हुआ था, तो अभी मैं पद्मासन अवस्था में बैठ गया हूँ। अब मैं अपने दोनों हाथ को अपने घुटने पर इस प्रकार से फैलाकर एक हाथ को ऊपर की ओर उठाऊंगा और इन दोनों उंगलियों को आपस में खोल लूँगा, कनिष्ठ और जो मेरा अंगुष्ठ होता है उसको, और इन दोनों उंगलियों को सहायता से अल्टरनेटिव तरीके से, मतलब एक बार इस हाथ से और एक बार इस हाथ से, दोनों हथेली से बारी बारी में अनुलोम और विलोम प्रक्रिया को कर सकता हूँ। तो आइए अभी अनुलोम विलोम प्रक्रिया करते हैं। तो अनुलोम विलोम प्रक्रिया की बात करूँ तो आपको इसमें श्वसन के साथ कुंभक लगाना पड़ता है, और कुंभक लगाने के बाद फिर आपको इसको बाहर की ओर निकालना पड़ता है। तो आइए सबसे पहले श्वसन की प्रक्रिया को करते हैं।
आपको इसमें फर्स्ट नॉस्ट्रिल नासिका द्वार जिसे छिद्र बोलते हैं, नाक का छिद्र से श्वास को अंदर लेना होता है और दूसरे नाक से फिर उसे निकालना होता है, यानी कि और इन प्रक्रिया के दौरान आपकी दोनों हथेली की अंगुलियां बारी बारी से एक नासिका छिद्र को बंद करेगी। इसके अलावा आप दूसरे प्रक्रिया में आप एक ही नाक से, मतलब कि जो आपका नासिका द्वार है, एक ही नासिका द्वार से श्वास को अंदर की ओर होल्ड करते हैं और कुंभक लगाकर फिर उसे उसी नासिका द्वार से बाहर की ओर नॉस्ट्रिल से एग्जिट करते हैं। तो एक्सेल इनहेल के दौरान इस प्रक्रिया को आप अपने ही अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और अनुलोम विलोम प्रक्रिया को करने के बाद आपका क्या होता है, शरीर में जो रक्त संचार होता है वो सही से होता है। इनके अलावा शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा भी बढ़ती है।